हमने आपसे मुखातिब हुए थे तो हमने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हम पूरा जो रिस्पांस होगा डिलिमिटेशन कमीशन के सेकंड ड्राफ्ट वर्किंग पेपर पे हम वो आपके सामने रखेंगे। और आज 14 फरवरी शाम को हमारे JKNC के MPs ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने वो हमारा जो ऑब्जेक्शंस है, हमारे जो ओपिनियन है ऑन द सेकंड ड्राफ्ट वर्किंग पेपर, वो हमने उनके सामने रख दिया। और उसी के सिलसिले में मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपसे, जो हमारे पहले से खदशात हैं थे वो आपके सामने आ गए। सबसे पहला खदशा जो था, जो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि इसमें जो है यहाँ की हिस्ट्री को मस्क करने की कोशिश की जाएगी, हमारे रिलीजियस सिंबल्स को मस्क करने की कोशिश की जाएगी, हमारे कल्चरल सिंबल्स को मस्क करने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। आप मुझे बताइए क्या जस्टिफिकेशन है कमीशन के सामने जिस तरीके से इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम चेंज किए। हबकदल जो इतना ज़बरदस्त एक कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, एक सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं लोगों के इस नाम के साथ। भटमालू, आपको ये पता होगा भटमालू किस एक रिवर्ड सेंट है, हमारे भटमालू साहब, उनके नाम पे भटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखा गया था। क्या मकसद है कमीशन को कि इन्होंने इस नाम को भी खारिज कर दिया। कोकरनाग, क्या मकसद है कोकरनाग को खारिज कर दिया। शांगस, होमशाली बुक, हमारा संग्रामा, इन नामों को क्यों खारिज कर रहे हैं, इन नामों को क्यों मक्स किया जा रहा है, इन नामों को क्यों ऑब्लिटरेट किया जा रहा है। इन नामों के साथ लोगों के एहसासात और सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। तो ये सीधे सरासर एक अटैक है, एक कल्चरल सिंबल्स जो कश्मीर के हैं उस पर अटैक है। सिर्फ कश्मीर पे नहीं, आप जम्मू में देखिए, गांधीनगर महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। क्यों गांधी का नाम यहाँ पे ख़त्म करना चाहती है ये कमीशन। तो सरासर इसमें एक एजेंडा लग रहा है, जो हम बार बार कह रहे थे, एक एजेंडा ड्रिवन रिपोर्ट है, एक पर्टिकुलर पार्टी के आइडियोलॉजी पे ये रिपोर्ट बनी है। और हमने पहले से ये बोला था कि इस कमीशन का एस्टैब्लिश होना ही इलीगल है, क्योंकि जो इसका पेरेंट एक्ट है वो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर समाअत है। तो जब तक उस पर यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तो ये कमीशन का कोई हक नहीं बनता था कि इस टाइम पे काम करना। वो हमारी पहली इस पे ऑब्जेक्शन थी। दूसरी ऑब्जेक्शन जो हमने उठाई वहाँ कमीशन के सामने, वो इन नामों के बारे में, जो हमने ये नाम मैंने आपके सामने बोला। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम पॉपुलेशन पे हमने हमेशा एम्फेसिस डाला है, जब भी डिलिमिटेशन होती है पूरे कंट्री में, उसकी एक बेसिस जो है वो पॉपुलेशन बनती है। और पॉपुलेशन किस बेसिस पे होगी, जो लास्ट सेंसस हुआ था, और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। और वो सेंसस के तहत, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे पॉपुलेशन का, कश्मीर प्रोविंस हैज़ 15 लाख मोर पॉपुलेशन देन जम्मू प्रोविंस। 15 लाख पॉपुलेशन या 15 लाख लोग यहाँ पर जम्मू प्रोविंस से ज़्यादा है। तो क्या जस्टिफिकेशन है कि आप जम्मू प्रोविंस को 6 सीटें दे रहे हो, और कश्मीर जहां 15 लाख जम्मू से ज्यादा है उसको एक, व्हाट इज द रीजन। सामने आप रीजन तो आपके सामने आ गया। 3 सीटें, मैं 3 सीटों की बात करूंगा और कश्मीर के 1 सीट की बात करूंगा। जम्मू प्रोविंस में बनी है, माता वैष्णो देवी है, और तीसरी पडर है। अब इन 3 सीटों को मिला के अगर आप देखें, वो टोटल पॉपुलेशन बन जाती है 1,99,000। यहां 3 सीटें मिली है 1,99,000 लोगों को। और अब आप आइए कश्मीर में, देखिए, उठाइए यहाँ का रिपोर्ट, और उसमें जो इन्होंने प्रपोज किया है, आपकी जो साउथ कश्मीर में डूरू सीट पड़ती है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है, 1,92,000 समथिंग। तो यहाँ पर 1,92,000 को सिर्फ 1 असेंबली सीट, जम्मू में सेम पॉपुलेशन को 3 असेंबली सीटें। तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये सब ऑब्जेक्शंस लेके हमारे एमपीज, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मोहम्मद अकबर लोन साहब हैं, और हसनैन मसूदी साहब हैं, ये ऑब्जेक्शंस पूरे डिटेल्ड में हमने कमीशन के सामने रख दिया और कमीशन को दे दिया। और आज हमने प्रेस में भी वो रिलीज़ कर दिए, वो हमने मेल भी कर दिया, तकरीबन आपको भी पहुंचा होगा। और आज आपके सामने ये बात हम रखना चाहते थे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे 3 एमपीज़ हैं, डॉक्टर फारूक साहब, मसूदी साहब और लोन साहब। तारिक आमी साहब तो नहीं है, वो तो PhD के हैं। और नहीं, ही इज़ नॉट एन एसोसिएट मेंबर। एसोसिएट मेंबर्स आर ओनली MPs। तारिक आमी इज़ नॉट एन एसोसिएट मेंबर। So there are only 5 associate members. You need to know this.
पहले आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और 2 बीजेपी के हैं, और हमने जो अपने जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे वो हमने कमीशन के सामने रखे हैं एज एसोसिएट मेंबर्स, ये हमारा हक बनता है। लेकिन अब आपने सवाल पूछा कि क्या वो उस पर अमल आएंगे। देखिए लीगल, अगर आप एज पर लॉ देखेंगे, दे आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस, वो बाउंड नहीं है। कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बाउंड नहीं होती है, बट ये सब चीज़ें एक लॉजिकल हम चीज़ बोल रहे हैं उनको। ऑटोमेटिकली आप मेंबर हैं यहाँ पर, जो एसोसिएट मेंबर जो भी एमपी बनता है वो ऑटोमेटिकली डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर बन जाता है। बट अब ये क्या वो बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनको मानने के बगैर उनके पास कोई चारा है नहीं, बिकॉज उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या जस्टिफिकेशन देगा कमीशन? जैसे मैंने अभी बोला 15 लाख यहाँ पर ज़्यादा आबादी है और जम्मू में 15 लाख कम है, तो कौन सी जस्टिफिकेशन के तहत आप वहाँ जम्मू में 6 सीटें दे रहे हो? और ये आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट जम्मू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटेबल जस्टिस। एक जस्टिस होना चाहिए, एक जो हक है लोगों का वो उनको मिलना चाहिए। वी डोंट वांट टू क्रिएट रीजनल फाइट है। पहले तो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज अभी होने वाला नहीं था। मतलब ये सवाल आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। हमारा डिलिमिटेशन पूरी कंट्री के साथ 2026 में होने वाला था, तो क्यों सडनली वी हैव बीन पिक्ड ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री? दिस इज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आंसर। अगर इस टाइम पे जो एक रूल निकला था कि सारा डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होगा वो 2026 में होगा, तो सडनली इन्होंने डिसाइड किया हमको जेएंडके का डिलिमिटेशन करना, इट इज़ फॉर द, और जबकि हमने इनको बोला था कि आप अभी मत करिए, लेट अस वेट, हम पूरी कंट्री के साथ जाएंगे। अब आपने कर लिया, अब आपने 2011 की बात की, इस टाइम पे तो आपको 2011 पे ही जाना पड़ेगा। तो ये जो मैं फिगर्स आपको बोल रहा हूँ, ये फिगर्स मेरे घर के फिगर्स नहीं है, ये फिगर्स 2011 के फिगर्स हैं। तो आप अगर अब आपने डिलिमिटेशन किया, अब आपको अच्छी तरह से फॉलो तो करिए 2011 के सेंसस को, तो वो नहीं हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट में यही बोला कि ये एक एजेंडा ड्रिवन है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल मकसद है इनका, और कुछ नहीं।